अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसे यूरोपियन कंट्री के बारे में जिससे दुनिया के सबसे खुश, सबसे सेफ और सबसे डेवलप्ड कंट्रीज में काउंट किया जाता है। आज हम बात करेंगे डेनमार्क की। अगर आप यूरोप में काम करना चाहते हैं, हाई सैलरी कमाना चाहते हैं और अपनी फैमिली को सेटल करना चाहते हैं या फिर एक ऐसे मुल्क में रहना चाहते हैं जहाँ लाइफ क्वालिटी वर्ल्ड क्लास हो, तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि डेनमार्क कहाँ है, ये कौन सी कंट्री है, डेनमार्क की इकोनॉमी कितनी स्ट्रॉन्ग है, डेनमार्क में जॉब कैसे मिलती है, सैलरी कितनी मिलती है, डेनमार्क का वीज़ा कैसे मिलता है और सब कॉन्टिनेंटल कंट्रीज़ के लिए जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल के लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वीज़ा रिजेक्शन रेट क्या होते हैं, PR और सिटीजनशिप कैसे मिलती है, कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी होती है, आप अपनी फैमिली को कैसे ले जा सकते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट कि क्या डेनमार्क जाना आसान है या मुश्किल। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। डेनमार्क नॉर्दर्न यूरोप में लोकेटेड एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में जनरली 3 कंट्रीज आती हैं और ये कंट्री है डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन। ये कंट्रीज दुनिया के सबसे डेवलप्ड और रिचेस्ट कंट्रीज में शामिल हैं। डेनमार्क का कैपिटल सिटी है कोपेनहेगन। ये सिटी यूरोप की सबसे ब्यूटीफुल और मॉडर्न सिटीज में से एक मानी जाती है। यहाँ की पॉपुलेशन सिर्फ लगभग 6 मिलियन है, यानी इंडिया पाकिस्तान के किसी सिटी के जितनी पॉपुलेशन है। डेनमार्क की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो डेनिश है, लेकिन अच्छी बात यह है कि डेनमार्क के अक्सर लोग इंग्लिश में काफ़ी फ्लुएंट है। इसी वजह से फॉरेनर्स को स्टार्टिंग में लैंग्वेज की वजह से कुछ खास प्रॉब्लम्स नहीं आती। अब सवाल ये आता है कि दुनिया भर के लोग डेनमार्क क्यों जाना चाहते हैं, डेनमार्क इतना फेमस क्यों है। इसके कुछ मेजर रीजंस ये हैं। जैसे सबसे पहले डेनमार्क हाई सैलरी प्रोवाइड करता है। डेनमार्क यूरोप की हाईएस्ट पेइंग कंट्रीज में से एक है। यहाँ मिनिमम वेज ऑफिशियली फिक्स नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल सैलरीज बहुत हाई हैं। कई वर्कर्स 3000 से 6000 यूरो पर मंथ से स्टार्ट कर लेते हैं। प्रोफेशनल वर्कर्स इससे भी ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। दूसरा ये कि डेनमार्क का वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है। पाकिस्तान और इंडिया में जो लोग कभी कभी 10-12 घंटे भी काम करते हैं, लेकिन डेनमार्क में एवरेज वर्क वीक अराउंड 37 आवर्स का होता है। यहाँ फैमिली और पर्सनल लाइफ को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। थर्ड रीज़न की बात करते हैं, वो है सेफ्टी। डेनमार्क का जो क्राइम रेट है वो बहुत ज़्यादा लो है। आप रात को भी काफ़ी एरियाज़ में आराम से ट्रैवल कर सकते हैं और जो फॉरेन वर्कर्स होते हैं वो भी इस कंट्री में काफ़ी सेफ होते हैं। फिर आता है हेल्थ केयर। डेनमार्क का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो दुनिया के बेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम्स में काउंट होता है। और अगर हम हैप्पीनेस की बात करें तो यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट्स में डेनमार्क अक्सर टॉप हैप्पीएस्ट कंट्रीज में नजर आता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं कि आखिर डेनमार्क को फॉरेनर्स की ज़रूरत क्यों है, जिसका एक सिंपल रीज़न ये है कि यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो एज कर रही है। डेनमार्क में एल्डरली लोगों की पॉपुलेशन कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है और यंग वर्कर्स कंपैरेटिवली काफ़ी कम है। इसी वजह से कंपनीज को स्किल्ड वर्कर्स की शॉर्टेज फेस करनी पड़ रही है और यही वजह है कि डेनमार्क फॉरेनर्स को हायर कर रहा है। डेनमार्क में कुछ ऑक्यूपेशंस हमेशा डिमांडेड होते हैं और ये स्किल्ड प्रोफेशंस होते हैं। डेनमार्क में किस चीज़ की डिमांड है? नर्सेस, डॉक्टर्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, IT स्पेशलिस्ट, इंजीनियर्स, इलेक्ट्रीशियंस, वेल्डर्स, कारपेंटर्स और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में भी यहाँ पे डिमांड रहती है, जैसे शेफ और होटल स्टाफ। अगर आप इन प्रोफेशंस में एक्सपीरियंस रखते हैं तो आपके डेनमार्क जाने के चांसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या हम विदाउट जॉब ऑफर डेनमार्क जा सकते हैं? डेनमार्क जनरली वर्क वीज़ा के लिए जॉब ऑफर डिमांड करता है, यानी पहले एम्प्लॉयर मिलेगा फिर वर्क परमिट प्रोसेस होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि टूरिस्ट वीज़ा पर जाकर जॉब ढूंढ लेंगे तो ये एक रिलायबल स्ट्रैटेजी नहीं है। सबसे सेफ और लीगल रूट है कि आप पहले अपनी जॉब ढूंढें, उसके बाद आप वर्क परमिट लें। इससे आपके पास एक ये श्योरिटी भी रहेगी कि आपके पास जॉब है और आप जाकर इत्मीनान से वहाँ पे अपनी जॉब कर सकते हैं। अब हम समझते हैं डेनमार्क वर्क वीज़ा टाइप्स। डेनमार्क में मल्टीपल वर्क परमिट रूट्स होते हैं, जिनमें से सबसे फेमस होता है पॉजिटिव लिस्ट स्कीम। गवर्नमेंट हर साल ऑक्यूपेशंस की लिस्ट पब्लिश करती है। अगर आपका प्रोफेशन लिस्ट में है तो परमिट लेना रिलेटिवली ईजी हो जाता है। दूसरी स्कीम आती है पे लिमिट स्कीम। अगर एम्प्लॉयर आपको रिक्वायर्ड सैलरी थ्रेशोल्ड ऑफर करता है तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं, जो कि आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे होता है। तीसरा आता है फास्ट ट्रैक स्कीम।
लार्ज डेनिश कंपनीज जो होती हैं वो फॉरेन वर्कर्स को फास्ट प्रोसेस के थ्रू हायर कर सकती हैं। अब समझते हैं कि डेनमार्क में जॉब कैसे फाइंड करें। सबसे डिफिकल्ट स्टेप वीज़ा नहीं है, सबसे डिफिकल्ट स्टेप है जेन्युइन जॉब फाइंड करना। और अक्सर यहीं पे लोग गलती कर देते हैं, क्योंकि वो लोग एजेंट्स के पास चले जाते हैं, लाखों रुपए दे देते हैं और उनके साथ स्कैम हो जाता है। मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि आप खुद अप्लाई करें। डेनमार्क में जॉब ढूंढने के लिए आप वर्क इन डेनमार्क या फिर जॉब इंडेक्स, लिंक्डइन या फिर इंडीड डेनमार्क पे जॉब सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जेन्युइन एम्प्लॉयर्स मिलेंगे। जॉब अप्लाई करते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखें, वो है आपकी सीवी और आपका कवर लेटर। यूरोप की जो कंपनीज होती हैं वो यूरोपियन फॉर्मेट वाली सीवी प्रेफर करते हैं और आप ये सीवी यूरोप की ऑफिशियल वेबसाइट से बना सकते हैं। वेबसाइट है यूरोपास सीवी। इस पर सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, आपकी एक स्ट्रॉन्ग सीवी बनकर आपके सामने आ जाती है। आप उसको डाउनलोड करें। कवर लेटर क्या होता है? ये एक तरह का मोटिवेशन लेटर होता है जिसमें आप बताएंगे कि किस तरह आप इस जॉब के क्राइटेरियाज को मीट करते हैं और आप इस जॉब के हकदार हैं। मैं अपनी बाकी वीडियोस में भी बता चुकी हूँ कि अपने डॉक्यूमेंट स्ट्रॉन्ग रखें। सीवी और कवर लेटर बनाना अगर तो आपको नहीं आता है तो आप यूट्यूब से सीख सकते हैं। एक चीज़ मैं ये भी आपको एडवाइस करूँगी कि अगर आप एक अलग मुल्क जाकर कमाने की सलाहियत रखते हैं तो आप अपने अंदर स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको सीखें, यूट्यूब से सीखें, AI से सीखें, लेकिन किसी पर डिपेंड ना हो। अक्सर उन लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है जिन्होंने जाना तो यूरोप होता है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि बस कोई उनको उंगली पकड़कर यूरोप तक पहुंचा दे, और इन्हीं सीन्स में लोगों के साथ फ्रॉड होता है। डेनमार्क किस टाइप का वीज़ा प्रोवाइड करता है? डेनमार्क डी वीज़ा प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको जॉब ऑफर लेटर मिल जाता है तो आप इसको खुद अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बायोमेट्रिक्स के लिए आपको एक बार एम्बेसी जाना होता है। अब बात करते हैं सैलरीज की। वैसे तो डेनमार्क की गवर्नमेंट ने कोई फिक्स मिनिमम वेज नहीं रखा है, लेकिन फिर भी डेनमार्क बहुत अच्छी सैलरी देता है। जैसे क्लीनर्स के लिए 2500 से 3000 यूरो, वेयर हाउस वर्कर्स के लिए 2500 से 4000 यूरो, इलेक्ट्रीशियंस के लिए 3500 से 5000 यूरो, वेल्डर्स के लिए 3500 से 5500 यूरो, सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए 4500 से 8000 यूरो, और इंजीनियर्स के लिए 5000 से 9000 यूरो, और नर्सेज के लिए 4000 से 6000 यूरो। ये सैलरीज वो हैं जो अक्सर मिलती हैं, लेकिन हमेशा सैलरी आपके एम्प्लॉयर पर, आपकी स्किल्स पर और आप जहाँ रहते हैं, यानी कि जिस कंपनी ने भी आपको हायर किया, सैलरी इन सब चीज़ों पर भी डिपेंड करती है। डेनमार्क की कॉस्ट ऑफ लिविंग को समझते हैं। डेनमार्क चीप कंट्री नहीं है, पर्टिकुलरली कोपेनहेगन एक्सपेंसिव सिटी है क्योंकि ये कैपिटल है और कैपिटल मोस्ट ऑफ द केसेस में एक्सपेंसिव होते हैं। लेकिन अगर आप एक शेयर्ड एकोमोडेशन में रहते हैं या फिर आपको सही एकोमोडेशन मिल जाती है तो आपकी एकोमोडेशन, आपका फूड और आपका ट्रांसपोर्ट मिला करके आप 600 to 700 या मैक्सिमम 800-900 यूरोस में अपने मंथली एक्सपेंसेस कंप्लीट कर सकते हैं। मंथली एक्सपेंसेस हमेशा आप पे डिपेंड करते हैं, आप किस तरह का खाना खाते हैं, क्या आपका लाइफस्टाइल है, ये मेजॉरिटी केसेस में आप पे डिपेंड करते हैं। अगर सैलरी अच्छी हो तो सेविंग्स पॉसिबल भी हैं और ज़रूरी भी हैं, क्योंकि आप घर से निकले हैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, तो कोशिश करें कि आप अच्छे से सेविंग कर पाएँ। और ये चीज़ें मनी मैनेजमेंट के थ्रू होती हैं। आपको आना चाहिए कि आपको अपनी सैलरी किस तरह से स्पेंड करनी है, किस तरह से सेव करनी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कमाते बहुत अच्छा है लेकिन उनके पास कोई सेविंग्स नहीं होती। वीज़ा रिजेक्शन की बात करते हैं कि वीज़ा रिजेक्ट क्यों होता है। बहुत से लोग वीज़ा रिजेक्ट होने के बाद शॉक हो जाते हैं, लेकिन उसमें हमारी कुछ मिस्टेक्स होती हैं, जैसे कि फेक डॉक्यूमेंट्स। ये सबसे बड़ा रीज़न होता है वीज़ा रिजेक्ट होने का। फेक जॉब ऑफर इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ वेरीफाई करते हैं, और अगर उनको आपकी इन्फॉर्मेशन गलत लगती है या फिर फेक डॉक्यूमेंट्स नज़र आते हैं या फिर एप्लीकेशन में कोई मिसमैच होता है तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। जॉब के अकॉर्डिंग अगर आपकी क्वालिफिकेशंस नहीं है या फिर आपकी फ़ाइल इनकम्प्लीट है या फिर आपने पूरे डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए हैं तो भी आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है। तो वीज़ा अप्लाई करते वक्त हमेशा ध्यान रखें कि बहुत ध्यान से अप्लाई करें, सारे डॉक्यूमेंट्स लगाएं और आपके डॉक्यूमेंट्स फेक नहीं होने चाहिए। डेनमार्क का वीज़ा पॉसिबल है अगर आप स्किल्ड वर्कर हैं, आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपके पास एक्सपीरियंस है और आपको जेन्युइन एम्प्लॉयर मिल गया है तो आपके चांसेस काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। लेकिन अगर आप लो स्किल्ड एप्लीकेंट के लिए प्रोसेस करें तो ये कंपैरेटिवली थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। डेनमार्क के वर्क परमिट होने का ये भी फ़ायदा है कि बहुत सारे वर्क परमिट होल्डर अपने स्पाउस या फिर अपने चिल्ड्रंस को बाद में स्पॉन्सर कर सकते हैं। इसके बेनिफिट्स आपका फैमिली रेजिडेंस,
एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ और हेल्थ केयर एक्सेस। ये डेनमार्क को लॉन्ग टर्म सेटलमेंट के लिए अट्रैक्टिव बनाता है। काफ़ी लोगों का गोल होता है कि उन्हें परमानेंट रेजिडेंस मिले, यानी कि इनका गोल होता है कि ये PR भी लें। PR का मतलब है परमानेंट रेजिडेंस। जनरली आपको लीगल स्टे मेंटेन करना होता है, एम्प्लॉयमेंट मेंटेन करनी होती है, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी होती है और इंटीग्रेशन कंडीशन कंप्लीट करने के बाद आप डेनमार्क का PR भी ले सकते हैं। जो लोग चाहते हैं कि PR के बाद उन्हें सिटीजनशिप भी मिले, तो सिटीजनशिप के लिए लॉन्ग टर्म रेजिडेंस पीरियड होता है, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लीगल कंप्लायंस होता है, इंटीग्रेशन रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। वहाँ पे आपकी हिस्ट्री क्लीन होनी चाहिए, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वैलिड और स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। डेनमार्क में कुछ चैलेंजेस भी हैं, क्योंकि हर कंट्री की पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड्स होती हैं, इसलिए आप हमेशा दोनों साइड्स पर फोकस करने के बाद अपना फाइनल डिसीजन लें। डेनमार्क में सैलरी हाई है लेकिन टैक्सेस भी हाई है। डेनमार्क का जो वेदर है वो काफ़ी टाइम तक कोल्ड रहता है, विंटर काफ़ी कोल्ड और डार्क होती है। कभी कभी आपको लैंग्वेज बैरियर का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी स्किल्स डेवलप करने की कोशिश करें तो आप लैंग्वेज इजीली सीख सकते हैं। इंग्लिश इनफ हो सकती है, लेकिन स्टार्टिंग के लिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए डेनिश सीखना काफ़ी बेनिफिशियल है। अगर आप स्किल्ड वर्कर हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है, आप इंग्लिश बोल सकते हैं, आप जेन्युइन एम्प्लॉयर ढूंढ सकते हैं, तो डेनमार्क यूरोप की बेस्ट डेस्टिनेशन में से एक है और आप इसको ज़रूर चूज़ करें। यहाँ हाई सैलरी है, एनवायरनमेंट बहुत सेफ है, इनकी इकोनॉमी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और आपकी फैमिली का फ्यूचर भी सिक्योर हो सकता है। लॉन्ग टर्म सेटलमेंट पॉसिबल है, लेकिन शॉर्टकट से बचना होगा। शॉर्टकट के चक्कर में ही लोग अक्सर पैसे गंवा देते हैं। फेक एजेंट्स और फेक जॉब ऑफर से दूर रहना होगा। रिसर्च करें, खुद अप्लाई करें, लीगल प्रोसेस फॉलो करें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।